बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को पैगाम सिंध एडमिन का अस्सलाम कबूल हो। दोस्तों, आज का एसएसटी जनरल का पेपर भी हो चुका है। ये पेपर नंबर 5 था और याद रहे कि 15 तारीख से एसएसटी जनरल के पेपर स्टार्ट हो गए हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से लिए जा रहे हैं और आज का पेपर कंप्लीट हो चुका है, तो हम अभी उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको रोज़ाना बेसिस पे ये सॉल्व पेपर जो है मिलते रहें और आप अपनी की मेकिंग कर सकें और एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलें हम अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी पढ़ता जाऊंगा। और ये पेपर टाइप डी है और पहले मैं बता चुका हूँ कि हम जो है पेपर के क्वेश्चंस के बेसिस पे जो है ये की बनाते हैं। तो आप अगर की डेवलप करनी है, आपने पेपर चेक करने हैं, तो उसका तरीक़ाकार ये होगा, आप अपना एक ब्लैंक पेज ले लें और क्वेश्चन जो है जब रिवाइज होते जा रहे हैं तो उनको लिखते जाएं कि आपने कौन सा सिलेक्ट किया है और यहाँ पे एक्चुअल आंसर क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, सर सैयद अहमद खान इस्टेब्लिश्ड सोसाइटी फॉर द एजुकेशन प्रोग्रेस ऑफ इंडियन मुस्लिम्स ऑन। तो इसका राइट डेट है 4 सितंबर 1870 का आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान रैंक्स मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो पाकिस्तान 5वां नंबर पॉपुलस कंट्रीज है दुनिया में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयामीर भाषा डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन। तो ये इंडस रिवर पर कंस्ट्रक्ट हो रहा है दयामीर भाषा डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल रिसीव द टाइटल ऑफ सर। अल्लामा इकबाल को सर का टाइटल 1923 में दिया गया था। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल का पहला किताब जो उर्दू में शाया हुआ था वो था बांगे दरा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो है द न्यूक्लियर साइट जो है पाकिस्तान की K1 वो किसकी मदद से बनाई गई थी। तो उसमें जो मदद की थी वो था कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन वाज फॉर्म्ड ऑन द इनिशिएटिव ऑफ। तो इट वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK क्लेमेंट एटली। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट खिलाफत कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन। फर्स्ट खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो है दिल्ली में 21 नवंबर 1919 को हुई थी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल ने अपने 14 नुकात जो है नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट कब पेश किए थे। उन्होंने 14 नुकात जो है दिए थे मार्च 1929 को दिल्ली में। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मूव द रेजोल्यूशन फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो इनका नाम था सर सलीमुल्लाह नवाब ऑफ ढाका, जिन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम की जो है रेजोल्यूशन पर मूव की थी। उसके बाद है, वैन द इवेंट ऑफ मेराज टुक प्लेस। तो इवेंट ऑफ मेराज जो है वो 26 फरवरी 621 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईमान मुजम्मल। तो ईमान मुजम्मल की मीन है द बिलीफ इन ब्रीफ। तो और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम गो टू परफॉर्म हज। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक ही हज किया था जो कि 10 हिजरी में किया था और जिसमें हिज्जतुल विदा का खुतबा दिया था आप लोग वसल्लम ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ 6 हिजरी। 6 हिजरी में जो है सुलह हुदैबिया की ट्रीटी हुई थी। और तो इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 5 प्रेयर्स बिकेम फ़र्ज। तो 5 प्रेयर्स जो है 11 नबी में फ़र्ज हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ द मंथ ऑफ 13 नबी। तो 13 नबी का जो इवेंट था वो था हिजरात टू मदीना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिलर्स ऑफ इस्लाम प्रॉपर इन ऑर्डर आर। तो इनका जो प्रॉपर ऑर्डर है वो है तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। और ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटर मोस्ट यूज्ड इन द कुरान शरीफ। तो अलिफ का लेटर जो है सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द हेड ऑफ द बोर्ड विच वाज एस्टेब्लिश फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कॉपीज़ ऑफ द मुज़ाफ़े अबू बकर। तो उनका जो हेड था वो था हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ से एथिक्स स्टार्ट हो रहा है और एथिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल कम्युनिटी दैट occupies a definite territory and has an organized government with the power to make and enforce laws without approval of any higher authority is said to be। इसका राइट आंसर है स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि ग्रुप ऑफ पीपल्स यूनाइटेड बाय द बॉन्ड्स ऑफ रेस लैंग्वेज कस्ट्यूम ट्रेडिशंस एंड समटाइम रिलीजन आर कॉल्ड। उसको कहते हैं एथनिक ग्रुप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज होगा क्योंकि एथनिक ग्रुप का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंट्री विच द टेरिटरी ऑफ द बोथ ऑफ द नेशन स्टेट कंसाइड्स। तो इसको कहते हैं नेशन स्टेट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड ब्रूस हाउ मैनी आर द बेसिक
क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड सिटीजन। तो बेसिक क्वालिटीज़ ऑफ गुड सिटीजन अकॉर्डिंग टू ब्रूस जो है 5 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द greatest obstacle in the path of the good citizenship। तो ignorance is the greatest obstacle in the path of good citizenship। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है the supreme and absolute authority within territory boundaries। तो इसको कहते हैं sovereignty। नेक्स्ट क्वेश्चन है which organ of the government required to protect the rights of the citizens। तो इसको कहते हैं independent judiciary। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है the most common form that democracy takes in out the time is the that of इसको कहते हैं representative democracy। और next question है one person one vote means one person has one vote and each vote has one value। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है who said this civics is the science that deals with the civics life civil life and its problems। तो ये कहा था पैट्रिक गेट्स ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वन वर्ड विच इज़ करेक्टली स्पेल्ड। तो ये जो है थेस्पियन जो है ये वाला वर्ड सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज फ्रॉम स्टेम टू स्टर्म। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज ले इट। यहाँ पे सही नहीं लिखा हुआ बिट थिक। तो इसका राइट आंसर जो है वो बनेगा एन एक्सग्रेगेशन एक्सग्रेशन। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द लेंथ एंड एग्रेसिव स्पीच एड्रेस्ड और लार्ज असेंबली। इसको कहते हैं राइट आंसर बनेगा harangue। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। इसको कहते हैं shoal। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एन ऑफिस विद अ सैलरी बट नो वर्क। तो इसका यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा क्योर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है we will have selected a new team by Monday। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बनेगा चेंज द वाई से the new team will be have been selected by us by Monday। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है who can count the stars in the sky change the voice by whom can the stars in the sky be counted। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है he said to Fatima I cannot marry you now but I shall surely do so next year। तो यहाँ इसका ऑप्शन नंबर जो सही बनेगा वो बनेगा he told Fatima that he could not marry her then but he would surely do so in the following year। तो इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो है he said that he intended to leave फॉर मरी दैट नाइट। इसकी जो है इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट है स्पीच है। तो इसका सही आंसर बनेगा आई इंटेंड टू लीव फॉर मरी टू नाइट ही सेड। और यहाँ पे हमारे ये 4 पोर्शंस कंप्लीट हो गए हैं। इसमें पाकिस्तानी स्टडीज़, इस्लामियात, सिविक्स और इंग्लिश को हमने कवर कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो दूसरी हमारे पोर्शन रहते हैं उर्दू और सिंधी तो उनको उसमें कवर कर रहे हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी फीडबैक से आगाह करिएगा। अगर हमारे चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली बेसिस पे शॉर्ट पेपर यहाँ पे मिलते रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।